देश के वीर वीर जवानों की शौर्य गाथा विद आरजे भावना, हर रविवार सिरमौर न्यूज के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपटकर सोने में सिमटकर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम। देश के वीर, इस शो में हम बात करेंगे जवानों की शौर्य गाथाओं के बारे में। मिलते नहीं जो हक वो लिए जाते हैं, आजाद हम पर गुलाम किए जाते हैं। उन सिपाहियों को दिन रात नमन करो, मौत के साए में जो जिए जाते हैं। आज हम बात करेंगे प्रथम परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा के बारे में। मेजर सोमनाथ शर्मा भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता थे। शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को ददर कांगड़ा में हुआ था, जो तब ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में था और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य में है। उनके पिता अमरनाथ शर्मा भी एक सैन्य अधिकारी थे। देहरादून में प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज में दाखिला लेने से पहले सोमनाथ शर्मा ने शेरवुड कॉलेज नैनीताल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और बाद में उन्होंने सैंडहर्स्ट रॉयल मिलिट्री कॉलेज में अध्ययन किया। अपने बचपन के दौरान वह कृष्ण और अर्जुन द्वारा भगवत गीता में दी शिक्षाओं से प्रभावित थे, जो उनके दादा द्वारा उन्हें सिखाई जाती थी। 22 फरवरी 1962 को रॉयल मिलिट्री कॉलेज से स्नातक होने पर शर्मा को ब्रिटिश भारतीय सेना के 7वीं बटालियन 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट में सेना की 4थी बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट में कमीशन किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अरकान अभियान के दौरान बर्मा में जापानी सेना के लोगों के खिलाफ कार्यवाही की। उस समय उन्होंने कर्नल के एस थिम्मेयर की कमान के तहत काम किया, जो बाद में जनरल के पद तक पहुंचे और बाद में सेना प्रमुख रहे। अपने सैन्य करियर के दौरान शर्मा अपने अंकल कैप्टन के.डी. वासुदेव की वीरता से काफी प्रभावित थे। 24 अक्टूबर 1949 को पाकिस्तान द्वारा 22 अक्टूबर को कश्मीर घाटी में आक्रमण के जवाब में भारतीय सेना के सैनिकों का एक बैच तैनात किया गया, जो भारत का हिस्सा है। 31 अक्टूबर को कुमाऊं रेजिमेंट की 4वीं बटालियन की डी कंपनी मेजर शर्मा की कमान के तहत श्रीनगर पहुंची थी। इस समय के दौरान उसका बाएं हाथ का एक प्लास्टर कास्ट था, जिसमें हॉकी फील्ड पर पहले से चोट लगी थी, लेकिन उसने अपनी कंपनी के साथ मुकाबला करने पर जोर दिया और बाद में उसे जाने की अनुमति दी गई। 3 नवंबर को गश्ती कर्तव्यों पर क्षेत्र में 3 कंपनियों का एक बैच तैनात किया गया था। उनका उद्देश्य उत्तर से श्रीनगर की ओर जाने वाले घुसपैठियों को रोकना था। अचानक 400 घुसपैठियों की एक आदिवासी लश्कर ने डी कंपनी को जल्द ही 3 तरफ से घेर लिया। अपनी जगह के महत्व का एहसास मेजर शर्मा को बिल्कुल था कि यदि उनकी कंपनी का स्थान खोया गया तो हवाई अड्डा और श्रीनगर शहर असुरक्षित हो जाएंगे। भारी गोलीबारी के बीच और 7 से 1 अनुपात के अंतर पर उन्होंने अपनी कंपनी से हिम्मत से लड़ने के लिए प्रोत्साहन किया और स्वयं अक्सर दुश्मन की गोलीबारी के बीच में खुद को उजागर करते हुए वह एक भाग से दूसरे भाग में चले जाते। जब भारी हताहतों की वजह से कंपनी की फायरिंग का डी कंपनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, तो शर्मा ने अपने साथियों को गोला बारूद बांटने का कार्य संभाला। लाइट मशीन गनों का संचालन भी किया, जबकि घुसपैठियों से लड़ने में व्यस्त एक मोर्टार खोल उनके पास पड़े गोला बारूद के ढेर पर जा लगी, जिससे विस्फोट हो गया और जिससे होने वाली चोटों से उनकी मृत्यु हो गई। मेजर शर्मा के शरीर को 3 दिन के बाद बरामद किया गया था।
21 जून 1949 को श्रीनगर हवाई अड्डे के बचाव में 3 नवंबर 1949 को अपने साहसिक कार्यों के लिए मेजर शर्मा को मरणोपरांत परमवीर चक्र का पुरस्कार राजपत्रित किया गया था। ये पहली बार था जब इसकी स्थापना हुई थी और इसे प्रदान किया गया। प्रातः हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो।